हर वक्त पाकिस्तान के कौमी दिनों में बजाया जाता है, लोग उसके देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये फिल्म फ़र्द और ममता का गाना है। फ़र्द और ममता 14 फरवरी 75 को रिलीज हुई। हिदायतकार के खुर्शीद, मेन थिएटर ओडियन। नदीम और शबनम के साथ एजाज, आलिया, असलम परवेज़ और कबीर ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। अगली फिल्म है जागीर। जागीर 18 अप्रैल 75 को रिलीज हुई। हिदायतकार S.A. आफाकी, मेन थिएटर पैराडाइज। नदीम और शबनम के अलावा दीबा, असलम परवेज़, कवि और रिजबा ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। ये एक मुनासिब सी फिल्म थी। इसके बाद एक और बहुत सुपर हिट फिल्म आई है जीनत। ये भी उस ट्राइका की फिल्म बन के नदीम, शबनम और सुलेमान की फिल्म, लेकिन इसमें शाहिद का भी इजाफा है, मनवर ज़रीफ का भी इजाफा है, नजमा भी इस फिल्म में। वैसे तो इस फिल्म के शबनम के जो हीरो बने हुए थे नदीम और शाहिद, इंटरवल से पहले नदीम, इंटरवल के बाद शाहिद। अब्बाजान तुमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारी शादी के बाद उनका हर इंसान से रवैया बदल गया। अच्छा, पहले क्या था उनका रवैया? मत पूछो उनका रवैया, उनकी आवाज से दिल दहलता था सबका। औरत के पहलू में लेटी हुई बच्ची का गला अपने हाथों से दबा दो। जाओ वकार जाओ, वरना हम वो कुछ कर गुजरेंगे जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। वकार अहमद, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। जीनत इस हवेली में कदम नहीं रख सकती। तो फिर इस खुशियों भरे जश्न को रोक दीजिए अब्बा हुजूर। अगर हमारी बेटी नहीं आएगी तो हम आपसे अपना बेटा छीन लेंगे, इसलिए कि आपकी नहीं हमारी औलाद है। अपनी जबान को लगाम दो। अम्मी जान ने तुमसे कोई बुरा बर्ताव तो नहीं? नहीं तो सारा दिन बड़ी मोहब्बत से पेश आती रही। कोई जुल्म नहीं किया, ये सब कुछ तो मेरी तकदीर में लिखा था। हम तेरा नाम शौकत की बजाय जिल्लत रखते। जिस बहन को तूने दुश्मन कहा है, उसने हमारी आंखों पर पड़ा हुआ नफरत का वो पर्दा उतार फेंका है, जिसने हमारे दिल में बेटियों के लिए नफरत पैदा करती थी। जीनत दुनिया में हमें सबसे ज्यादा अजीज चीज है, और जीनत का दुश्मन हमारा दुश्मन है। हम तुझे अपना नालायक पोता समझकर नहीं, जीनत का दुश्मन समझकर मारेंगे। नहीं दादा हुजूर, नहीं। आपके दिल ने बेटी के दिल से मोहब्बत करना सीख लिया है, तो फिर ये क्यों नहीं सोचते कि बहन के सामने भाई कत्ल नहीं हो सकता। बहुत बेहतरीन सबक आमोज फिल्म थी। इस फिल्म में तालिश का मरकज़ी किरदार था। तमाम अदाकारों की अदाकारी बहुत सुपर थी। इस फिल्म में शबनम ने बगैर मेकअप के जो काम किया, जो एक्टिंग की, वो बहुत खूबसूरत। लेकिन साथ साथ ये फिल्म समझ लो कि इतने आर्टिस्टों के मौजूदगी में मनवर ज़रीफ की भी फिल्म थी। मनवर ज़रीफ ने इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार अदा किया, और फिर इसी फिल्म को सैयद नूर ने बेटी के नाम से दोबारा बना के इस कहानी का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें असूल परस्ती का नहीं, दौलत हासिल करने का तरीका बताओ। हुजूर मेरी माने तो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए दादा हुजूर का किसी लड़की से टांका करवा दे। तुम्हारी माँ मान जाएगी। होश से काम लीजिए। मैं तो होश में हूँ करीम। मैं आज बड़ी सरकार को होश में लाना चाहता हूँ। जाओ उन्हें बुलाओ, आगे मेरे साथ बात करें। वो चाहते क्या है? सरकार क्या हुआ? चलो मुझे। तुम जानते हो मैं गुस्से का बहुत बड़ा सुअर हूँ। बेशक, तुमने अपने सुअर होने का सबूत दे दिया। अगर आपको सबूत मिल ही गया है तो लाइए, मेरी इजाजत मुझे दीजिए। एक कोई नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं छीन लूंगा, आपको अदालत में लेके जाऊंगा। नहीं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हमारी औलाद हमारा मान तोड़ेगी। ये हालांकि बहुत बेहतरीन फिल्म थी जीनत, जो 30 मई 75 को रिलीज हुई, मेन थिएटर बम्बिनो। अगली फिल्म है दिल नशीन। हिदायतकार इकबाल अख्तर की फिल्म थी। इस फिल्म के फिल्म साज थे जान मोहम्मद। जान मोहम्मद ने 2 फिल्में बनाई, सहरे के फूल नदीम को लेकर, फिर दिल नशीन नदीम को लेकर। दिल नशीन उमराव जानादा की कार्बन कॉपी थी, लेकिन कहाँ उमराव जानादा और कहाँ दिल नशीन। हालांकि नदीम, शबनम दूसरे आर्टिस्ट बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन जो बात उमराव जानादा की थी दिल नशीन में, वो चीज़ लोगों को हज़म न हो सकी। इस वजह से दिल नशीन एक नाकाम फिल्म साबित हुई।
बाद में फिर जान मोहम्मद ने खुद ही एज ए डायरेक्टर अपनी फिल्में बनानी शुरू कर दी। दिल नशीन के बाद यक्कुम अगस्त 75 को 2 फिल्में रिलीज हुई, नदीम और शबनम की, और सबिया खानम भी इन दोनों फिल्मों में थी। अब एक फिल्म है अनाड़ी जिसके डायरेक्टर एस सुलेमान है। अनाड़ी फिर इसी ट्राइका की फिल्म थी, नदीम, शबनम, उसके साथ सबिया खानम भी थी, और ये फिल्म, इस फिल्म का मेन एक्टर रेवाली था। नदीम और शबनम के साथ मुस्तफा कुरैशी, लहरी, संगीता, गुलामुद्दीन और नजमा ने मरकजी किरदार अदा किए थे। एक बहुत सुपरहिट फिल्म थी, बल्कि डायमंड जुबली फिल्म थी। इस फिल्म में नदीम ने वही बोले वाला किरदार अदा किया। अब नदीम की एक खूबी ये भी थी कि नदीम ने नादान, अनाड़ी, फिर सैया अनाड़ी, फिर पहचान, इन तमाम फिल्मों में एक भोले का किरदार अदा किया था, एक देहाती का। लेकिन तमाम फिल्मों में नदीम ने जो अपने ट्यून चेंज कर दिए, ड्रेसिंग चेंज कर दी। अब जैसे ये 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई, दोनों में भोला बना हुआ था, लेकिन दोनों में उनके ड्रेसेस, उनके अंदाज बिल्कुल दोनों फिल्मों में मुख्तलिफ था। अरे मेरे जीते जी तुम दोनों काम करो, ये कैसे हो सकता है बेवकूफ? अक्लमंद हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तेरे जैसे बेकार बेटे और निकम्मे भाई की मौजूदगी में माँ और बहन काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये भी ठीक है। ठीक है? नहीं वालदा साहबा, ये बहुत गलत है। मेहमानों के सामने मुझे जलील करके कलेजा ठंडा हो गया तुम्हारा? अरे हमारा कलेजा कोई चूल्हा है क्या जो कभी ठंडा और कभी गर्म हो जाए? हम तो पहले भी इसी तरह झूलते थे। तू अब जिंदगी भर यहीं रहेगा प्रभु, हमारे हाथ में। अरे नहीं ले जाओगे तो फिर क्या होगा? मैंने तुम्हारा जुआ खाना बंद करा के नेकी की है ना, उसकी सजा तो मुझे मिलेगी। ये रहा भोली का मुजरिम चौधरी, सजा दो इसे, वही सजा जो तुमने भोली के लिए सुनाई थी। कार थी मेरे पाँव के नीचे, मैं आगे और दौलत पीछे, रोजाना दावत होती थी, रात कलपों में कटती। हमने ठीक कहा है सारा। देखो सर, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में जान का साथ देने वाले सिवाय तुम्हारे कोई और नहीं है सर। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो हम तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता देते हैं। हमारी झोली में अपने प्यार की भीख डाल दो सारा। कहीं बातों बातों में तुझे चक्कर न दे जाए। अरे तू फिक्र न कर गुलाबी, मैं खुद भी बहुत बड़ा घन चक्कर हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चले जाऊँ यहाँ से? अरे हम कौन होते हैं तुम्हें चाहने वाले? हम क्यों बोले कि चली जाओ? अपनी खुशी से आई हो, अपनी खुशी से जाओ। नहीं करेगा? नहीं करूँगा। गुस्से में नहीं, प्यार में मारा है। मैं भी तुझसे दुगना प्यार करता हूँ। कैसा लगा मेरा प्यार? अरे हमें ना तुम्हारे आने की खुशी थी, ना जाने का गम है। हम अपना दिल बीच में ठंडा गरम क्यों करें? दूसरी फिल्म है पहचान, इजादकार परवेज मलिक की फिल्म, मेन थिएटर नशेमन। इस फिल्म में नदीम और शबनम के साथ कवि, मनवर सईद, सबिया खानम और निया सुल्ताना ने काम किया, और दोनों सुपरहिट फिल्में, दोनों डायमंड जुबली फिल्में थी। अब अनाड़ी और पहचान के अलावा जो अगली फिल्में हैं, उमंग 28 नवंबर 75 को रिलीज हुई, इजादकार के खुर्शीद, मेन थिएटर बम्बिनो। इस फिल्म में नदीम और शबनम के साथ कवि, रूही बानो और लहरी ने मरकजी किरदार अदा किए थे। ये एक मुनासिब सी फिल्म थी। सनन सनन गाए, गीत मेरे मन में जगाए। तुम ठीक करोगे गाड़ी? देखो, अगर कभी दिमाग की कोई तार वार ढीली हो जाए ना तो याद कर लेना, वो भी ठीक कर दूंगा। शराब नजरिया नजरिया मिलाई ले, मोहब्बत मोहब्बत भी हो जाएगी। तो क्या ये तुम्हारा बीवी है? हाँ, बीवी। अगली फिल्म थी जंजीर, 14 दिसंबर 75 को रिलीज हुई, इजादकार एस सुलेमान, मेन थिएटर रेवाली, लहरी, मुस्तफा कुरैशी, कवि और साजन ने मरकजी किरदार अदा किए थे। जंजीर एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। इस फिल्म में नदीम ने एक चोर का किरदार अदा किया था। जंजीर के गाने बहुत खूबसूरत से थे, और मुझे इस फिल्म में बताते खुद नदीम का किरदार बहुत पसंद आया, और ख़ासकर वाइंड अप में जो नदीम की जो एक्टिंग थी बहुत खूबसूरत सी थी। लेकिन कुछ गाने ऐसे थे कि जिस तरह हमारी सोच थी उस तरह पिक्चराइज नहीं हुए थे। जैसे जुर्म करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख, और ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है,
आज हूँ मैं जो कुछ भी है। ये दोनों गाने बहुत खूबसूरत से थे, लेकिन एस सुलेमान उन दोनों गानों को उस तरह पिक्चराइज ना कर सके जो इन गानों की डिमांड थी। अगली फिल्म तलाश, एक और डायमंड जुबली फिल्म जो 23 जनवरी 76 को रिलीज हुई। हिदायतकार परवेज मलिक, मेन थिएटर प्लाजा, और प्लाजा में फिल्म लगे और सुपर कास्ट की फिल्मों और डायमंड जुबली ना करे तो ये नामुमकिन है। इस फिल्म में नदीम और शबनम के साथ बाबर शरीफ, मुमताज़, अलाउद्दीन, अदीब, नेयर सुल्ताना, मसूद अख्तर, औरंगजेब तमाम ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। और इस फिल्म में शबनम टॉम बॉय बनी हुई थी जो अक्सर इस किस्म के किरदार बड़ी उम्दगी से अदा करती है। और फिर इस फिल्म में भी मुमताज़ का किरदार बहुत जानदार है। सामने कुछ नजर आता है और उनका देखती हूँ तो वो बिछड़े हुए लोग याद आते हैं जो पता चले कहाँ। काश काश पाना मिल जाती। अस्सलाम वालेकुम खालिदा साहब। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यार की बच्ची मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चलो। पर इतना नाज है अंग्रेजों की खुशामद करके आप लोगों को जो बड़ी बड़ी जागीरें मिली, जो बड़े बड़े किताबात मिले हैं उन पर, तो अंग्रेजों की दीवी वो भीख है नवाब साहब जिसने आपसे आपकी इंसानियत छीन ली। देख लिया तुम्हारी गोली से नहीं, इस शख्स की गोली से हुआ था। अगली फिल्म है दामन की आग। अब दामन और चिंगारी जो शबाब किरानी ने बनाई थी, मोहम्मद अली, नदीम और ज़ेबा को लेकर, साथ साथ असलम, परवेज, आलिया भी थे। बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। अब जफ़र शबाब ने सोचा कि मैं दामन और चिंगारी को फिर दामन की आग के नाम से रिलीज़ करूं, और ज़ेबा के बजाय फिर उन्होंने शबनम को लिया। गाने भी इस फिल्म के अच्छे थे, लेकिन अफसोस ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। मैंने अपनी सारी सहेलियों से कह दिया है कि शादी से पहले शौहर के ख्यालात जानना बहुत जरूरी है। हाथ पर गिटार बजाने का दौरा 12 बजे रात के बाद पड़ता है। भाई चमचा, हम उसको रोजाना 100 रुपया टिप देता है। दिल की बात जुबान से ही कह दूं, जब शाम होती है मुझे तुम याद आते हो। ये तुम क्या कह रहे हो नाज़रीन? मैं भी आपने सुना नहीं, आपको जानती भी नहीं है, पहचानती भी नहीं, आपको गलत है। सलमा बहुत अच्छी बीवी है, न जाने क्यों उसके करीब जाकर मैं उससे कोसों दूर चला जाता हूँ। पागलपन का इलाज कराओ और उस नाज़री को तलाश करो जिसका तुमसे कभी कोई वास्ता रहा हो, जो तुम्हें पहचानती। शराब ने तुम्हें अंधा कर दिया। हाँ, शराब ने मुझे अंधा कर दिया है और तुम्हें इसके शबाब ने अंधा कर। नैनों वाली ए लड़की, नैनों ने तेरे दो गाड़ा बढ़ा के। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी एक सहेली। तुम्हारी उस पर्दा नशी सहेली की बातें अपने कानों से सुनी। तुम मेरी बीवी को भी जानते हो? हाँ, वो भी तो एक औरत है। मैं उसे प्यार नहीं दे सका तो शायद वो तुम्हारे पास पहुंच गई हो। अगली फिल्म है सैया नाड़ी। हिदायतकार असलम डार ने एक बार फिर नदीम से काम लिया और फिर अनाड़ी बने हुए थे, और नदीम ने ये अनाड़ीपन में बहुत अच्छी अदाकारी की थी। लेकिन चूँकि असलम डार ने एक तजुर्बा किया, तमाम जो विलन जो असलम नसरुल्लाह भट्ट, जग्गी मलिक, इस किस्म के जो थे, उन सबको इस फिल्म में एज ए कॉमेडी रोल दिया कि सब शबनम के पैसों के पीछे पड़े होते हैं, और यहाँ से नदीम एक भोला होता है, फिर चौकीदार बन जाता है। एक बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। सैया नाड़ी के बाद फिर एक बार फिर नदीम और शबनम की 2 फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई, और दोनों फिल्में गोल्डन जुबली कर गई। 9 जुलाई को ये फिल्में रिलीज हुई। हिदायतकार परवेज मलिक की सच्चाई, मेन थिएटर नशेमन, कवि तालिश, अलाउद्दीन, सायका, नदीम और शबनम के को आर्टिस्ट थे। अगली फिल्म है दो आंसू। हिदायतकार ऐसे बुखारी, मेन थिएटर रीनो। इस फिल्म में नेयर सुल्ताना, दीबा, जाहिद खान के अलावा शाहिद ने एज ए गेस्ट रोल अदा किया था।
अब दो आंसू के बारे में बताऊं कि आंसू की कामयाबी के बाद हिदायतकार ऐसे बुखारी ने फिर उसी अंदाज से एक फिल्म बनाई दो आंसू, और फिर वही कास्ट दीबा भी थी इस फिल्म में, लेकिन इस फिल्म में शबनम का किरदार बहुत अच्छा था। एक बहुत खूबसूरत सी लेकिन दोहराई हुई कहानी को लेकर दो आंसू बनाई गई थी। इस फिल्म के गाने सब खूबसूरत से थे। अच्छा, ये फिल्म जब रिलीज़ हो रही थी तो इसको सिनेमा हॉल नहीं मिल रहे थे, फिर इसको रीनो सिनेमा में रिलीज़ किया गया था, और रीनो सिनेमा में चूँकि एक बदनाम सिनेमा था, लेकिन फिर भी चूँकि ख़वातीन की फिल्म थी, इसीलिए ख़वातीन ने इस फिल्म को गोल्डन जुबली का एजाज़ हालांकि बख्श ही दिया, और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। मेरी एक घरेलू जिंदगी भी है। 1000 कोशिश के बावजूद मैं कभी शाम को घर पर नहीं पहुंच सकी। और तुम समझती भी सब कुछ हो, फिर इस नन्ही सी जान को किस जुर्म की सजा मिल रही है? लो आ गई बहारें, आया सबा सुहाना। हर शय बदल रही है, कहीं तुम बदल न जाना। बुरी बात जुबान पर नहीं लाते, कभी कभी अपनी बद्दुआ भी लग जाती है। अपनी डैडी से कह रही थी कि दोनों लड़कियां जवान हो गई। तुम छुप छुप कर उनकी बातें सुनती हो? ओहो, वो छुपाते कहाँ है मुझसे? झूठ बोलती हो तुम मुझसे प्यार करती हो। अच्छा, तुम्हारा जी रोने को चाहता है तो फिर रो रो। तुम्हें अपनी बहन से प्यार करने का पूरा पूरा हक हासिल है, लेकिन मेरा प्यार अपनी बहन पर निछावर करने का हक तुम्हें किसने दिया? निकाह हो गया है, बारात वापस जाने के लिए तैयार खड़ी है। इधर तुम्हारी डोली उठी, उधर तुम्हारी बाजी के प्यार का जनाजा उठ जाएगा। मुझे प्यार सिखा दे, मुझे अपना बना ले। दो आंसू के बाद पाकिस्तान की बारकतुल्लाह फिल्म आईना रिलीज हुई 18 मार्च 77 को। हिदायतकार नज़रुल इस्लाम, मैन थिएटर बम्बिनो। उसके बाद फिर इसकाला, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा चलने वाली उर्दू फिल्म आईना। इस फिल्म के बारे में क्या बताओ, इस फिल्म की तमाम चीज़ें खूबसूरत, कैमरा, म्यूजिक, एक्टिंग, गाने, गुलूकार, दादा की एक्टिंग, एडिटिंग और हर लिहाज से वाकई एक खूबसूरत सी फिल्म थी। और उस फिल्म को डायमंड जुबली तो होना ही था, लेकिन ये सुपर डायमंड जुबली यानी कि क्राउन जुबली इसने की। नदीम और शबनम के अलावा कवि, निम्मो, रेहान, नियर सुल्ताना और जन्ने शाजिब ने भी बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। ये सच है। तुम्हारे दौलतमंद डैडी मेरे बेटे को यतीम खाने में देना चाहते थे। अगर तफ्तीश मुझे माना ले जाती, तो आज तुम्हारा बेटा माँ की ममता से दूर नहीं, अपने बाप की शपथ से भी महरूम दर दर की ठोकरें खा रहा होता। मैं उसे मांग कर ले आया। मैंने उसे बाप बनकर भी पाला और माँ बनकर भी। लेकिन इकबाल, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारा घर मैंने बसाया था, फिर मुझसे क्यों नहीं मिले, मुझसे क्यों नहीं बात? आईना आज भी आप देखें तो आपको एक नई फिल्म लगे, बल्कि आजकल की जो फिल्में आती हैं उनसे ये फिल्म बहुत बेहतर नज़र आती है। अगली फिल्म है संगम। ये भी एक इंडियन फिल्म को कॉपी किया है हिदायतकार के खुर्शीद ने। के खुर्शीद साहब अक्सर रीमेक फिल्में बनाते हैं या इंडियन फिल्मों को कॉपी करते हैं। हम रहे प्यासे के प्यासे, लाख के सावन आ गए, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। 21 जुलाई को ये रिलीज़ हुई थी। मेन थिएटर लिरिक, मुस्तफा कुरैशी, साजन और लहरी ने मरकजी किरदार अदा किए थे नदीम और शबनम के साथ। अगली फिल्म है अनमोल मोहब्बत। अब अनमोल मोहब्बत के बारे में ये बताऊं कि शबाब किरानवी का अपना स्टाइल था फिल्में बनाने का। अब शबाब किरानवी ने क्या किया कि अपने डगर से हटकर और दादा के स्टाइल में, क्योंकि आईना फिल्म से पलट जा रही थी, तो शबाब किरानवी ने सोचा कि मैं क्यों ना दादा की तरह एक फिल्म बनाऊं। तो फिर उन्होंने अनमोल मोहब्बत बनाई। अनमोल डायमंड जुबली फिल्म, मोहब्बत गोल्डन जुबली फिल्म मोहम्मद अली की। अब दोनों नाम लेकर उसने फिल्म अनमोल मोहब्बत बनाई, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इस पर मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कि कौआ चला उसकी चाल, अपनी चाल भूल गया। शबाब किरानवी साहब का अपना एक स्टाइल था, लेकिन उन्होंने अपनी डगर से हटकर जब दादा की फिल्म कामयाब हो गई, तो आप दादा के नक्शे कदम पे क्यों जा रहे हैं? लोग आपकी फिल्में आपके अंदाज की देखते हैं। फिर उनके बेटों ने उसी रवायत को आगे बढ़ाया। अनमोल मोहब्बत के बाद
फिर परवेज मलिक की एक और डायमंड जुबली फिल्म आई पाकीज़ा। नदीम शबनम के अलावा नवी ताज, एक राहत काज़मी, कवि इस फिल्म के मरकजी किरदार थे। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, अच्छी कहानी थी। इस फिल्म में भी नदीम और शबनम ने बहुत बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। अगली फिल्म है बंदिश। बंदिश दादा की एक और खूबसूरत सी फिल्म, दादा इनके नज़रुल इस्लाम की। और ये कहानी भी, हालांकि लोग कहते हैं कि किसी इंडियन फिल्म की कॉपी थी, लेकिन इस फिल्म में नदीम, शबनम, डायना क्रिस्टीना, तलत हुसैन सब ने अच्छी अदाकारी की थी। इस फिल्म में अलाउद्दीन को अवार्ड भी मिला। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी और ये पाकिस्तान और बैरून मुल्क में पिक्चराइज हुई। इस फिल्म का गाना आज भी लोग सुनते हैं, सोना ना चांदी ना कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूँगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा,